वो तो पाकिस्तान का दिन है ना, और उस दिन को सियासत की नज़र करना डॉक्टर साहब दुरुस्त है? 14 अगस्त वाले दिन एहतजाज की कॉल देना दुरुस्त है आपकी नज़र में? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो 5 अगस्त का जो एहतजाज था वो महदूद सा ढीला ढाला सा एक एहतजाज था। लेकिन एहतजाज ज़रूर हुआ है, क्योंकि उससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 तारीख को भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका मतलब है कुछ ना कुछ तो था, लेकिन बहुत महदूद था। तो 14 अगस्त को भी जो होगा वो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जितना कि 5 अगस्त को आपने देखा है। 14 अगस्त को होना चाहिए एहतजाज? देखिए, अभी मैं बात करता हूँ उसकी, आप 1 मिनट ठहर जाए ज़रा। तो उसमें ये जो है ना, वो जो है एहतजाज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में वो ऐसा माहौल नहीं है कि आप एहतजाज जो है करके हुकूमत को पैरालाइज कर सकेंगे। ये इस वक्त माहौल नहीं है। इस वक्त कोई भी एफर्ट कर लें, 5 अगस्त करें, 14 करें या 26 अगस्त करें, वो बात बन नहीं सकती इस मौजूदा माहौल में। जहाँ तक दिन का ताल्लुक है, जो आपका जो सवाल था, देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि लोग वैसे ही बाहर निकले हुए थे, लिहाजा उसमें उनके अब बंदे भी निकल सकते हैं और गिरफ्तारियों के इम्कानात कम होते हैं। अच्छा। आम दिनों में अगर ये एहतजाज करेंगे तो इनको तो सांस लेने का मौका नहीं देंगे, पहले से उठा लेते हैं लोग। देखिए, या तो ये हो कि इनको प्रोटेस्ट करने का आप मौका दें कि आप एक प्रोटेस्ट करें, आप कोई जलसा करना चाहें, जलसा करने की इजाज़त दे दें। ना इनको जलसा करने की कोई इजाज़त मिलती है, ना प्रोटेस्ट की इजाज़त मिलती है, तो फिर ये इस किस्म के कवर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है कि 5 अगस्त है, 14 अगस्त है, उसके बाद 25 दिसंबर आएगी, तो ये कवर इस्तेमाल करते हैं कि ताकि उस कवर में उनके बंदे भी बाहर आएँ और वो भी थोड़ा बहुत एहतजाज करें और इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी आसान ना हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत चाहती है कि ये इन दिनों पे ना करें तो दूसरे दिनों में तो करने दे दें ना। देखिए ना, गिरफ्तारियां होती हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी का एक स्टैंडर्ड तरीका है एहतजाज को रोकने का, वो हर हुकूमत में इस्तेमाल होता है और वही तरीका इन पे इस्तेमाल हुआ है, वही तरीका इससे पहले भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए जो है इनका एहतजाज जो है वो मकसद नहीं हासिल कर सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, पार्टी में यकसुई दिखाई दे रही है एहतजाज को लेकर, स्पेशली पार्टी यकसुई की बात, यकसुई की आप उम्मीद क्यों करती हैं? अगर इमरान खान बाहर हो, ये एक तरीका है पीटीआई पे एतराज़ करने का। अगर इमरान खान बाहर हो उसके बाद आप यकसुई की बात करें। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पार्टियाँ हमारी लीडर पे डिपेंड करती हैं। ये पार्टियाँ पॉलिटिकल मशीन नहीं होती जो ऑटोनोमसली चलती हैं। इमरान खान अंदर है, लिहाजा वो डायरेक्ट एक्सेस तो उसको पार्टी की है नहीं, लिहाजा कोई जाता है, मिलता है, वो कोई बातें सुनाता है, उसके जवाब में वो कहते हैं आके, वो पता नहीं पूरा वर्शन सुनाता है कि नहीं सुनाता, ये हमें नहीं पता। तो जब तक इमरान खान अंदर है इस पार्टी में हम आहंगी नहीं हो सकती। ठीक है। इस पार्टी के अंदर तजादात रहेंगे, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से क्लैश करती रहेंगी। हाँ, अगर इमरान खान बाहर आता है तो फिर आप ये बात कर सकते हैं कि हम आहंगी होनी चाहिए, इस तरह पार्टी को चलाना चाहिए, उस तरह चलाना चाहिए। फ़िलहाल तो एक मैंने ये कई दफ़ा कहा है कि पीटीआई नॉर्मल फंक्शनिंग पार्टी नहीं है। ठीक है। पीटीआई पीएमएलएन की तरह फंक्शन नहीं कर सकती, पीपीपी की तरह फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि उनको स्टेट की प्रोटेक्शन हासिल है, इनको स्टेट का डंडा हासिल है। तो ये बड़ा इससे मुख्तलिफ सूरत हाल है। उसको है मुख्तलिफ एंटिटी के तौर पे आप जो है पीटीआई को ट्रीट करें, पीटीआई को दूसरी पार्टियों के साथ ना मिलाएं। वो जबर का शिकार है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के। आप कह रहे हैं पीटीआई नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही, और इसका इदराक तो खुद पीटीआई को भी है। तो खबर ये भी आ रही है डॉक्टर साहब कि जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उसमें ये शिकवा किया गया है ख्वाजा साहब की जानिब से कि मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया गया उस अहम गिरफ्तारी से पहले। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ख्वाजा साहब का ऐसा ट्वीट करना बनता था? देखिए, ख्वाजा साहब अक्सर कंट्रोवर्शियल बयानात देते हैं और आम तौर पे चूँकि वो कंट्रोवर्शियल बयानात फोकस करते थे मुखालिफिन पे, तो लिहाजा कुछ पे शोर नहीं मचता था। अब हुआ ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे बयान दे दिया। अब ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में काफ़ी पावरफुल है और वैसे भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ी बहुत तादाद में तो आपको मिल जाएंगे लोग। हमें ये भी पता है कि एक छोटा सा महदूद तबका, तमाम को आप बात नहीं कर सकते, प्रोफेशनल क्लास है ये पाकिस्तान की, और इसमें सिर्फ ये है कि कुछ महदूद से लोगों ने
सियासी कनेक्शन बना के फ़ायदे उठाए हैं। अच्छा, वो हमें पता होता है कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने खिदमत करके और सियासी फ़ायदे उठाए हैं। ख़ासकर PMLN के साथ ये रिश्ता कुछ ब्यूरोक्रेट्स का पंजाब में रहा है पुराना। लेकिन एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कही जा सकती है। ब्यूरोक्रेसी ओवरऑल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जनरली ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। चंद एक ऐसे फ़ायदा उठा लेते हैं, बुलंदा बात है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। वैसे भी हमारे मुल्क में जो डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, उसका रोल बड़ा महदूद है। क्या करें, डिफेंस मिनिस्टर का रोल नहीं हो, क्या डिफेंस मिनिस्टर का रोल है इस मुल्क के अंदर? डिफेंस मिनिस्टर का रोल वहाँ होता है जब डिफेंस सर्विसेज डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर और सर्विसेज हेडक्वार्टर में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो और जब सर्विसेज चीफ से मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की, वहाँ डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता। लेकिन ये मामला अब कहाँ जाके रुकेगा डॉक्टर साहब? ब्यूरोक्रेसी इस इकदाम को हजम नहीं कर नहीं, पाएगी? ये बात किस्म के बयान चलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई ऐसी इसमें मसला नहीं बनता। ठीक है, बयान दे दिया गैर जिम्मेदाराना किस्म का, कुछ अरसे में ये साइड पे चला जाएगा। मसला तो उस वक्त होता है जब आप इसको परसू करें। परसू वो नहीं करेंगे इस बयान को। डॉक्टर साहब इसे टेस्ट केस नहीं बनना चाहिए एक ऐसे शख्स को, पता तो चलना चाहिए। नहीं, देखिए बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी में चंद एक लोग तो ऐसे हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, जिस तरह आपने उनका तज़किरा किया है। तो उसके बेसिस पे आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंडेम नहीं कर सकते। आप उन स्पेसिफिक लोगों को डील करें। मैंने तो कहा है ना कि पंजाब के अंदर PMLN का कुछ ब्यूरोक्रेट से ताल्लुक़ रहा है माजी के अंदर, और हमें पता है वो कौन है। तो ये थोड़ा जो महदूद, बहुत ही महदूद सा तबका होता है जो इस किस्म की हरकतें करता है। लिहाजा एक और ब्यूरोक्रेट का नाम भी, उसका नाम नहीं लिया, उसका ओहदा बता दिया कि बुज़दार साहब के दौर में। देखिए ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये आप ब्यूरोक्रेसी को एज ए होल नहीं करें, बयान ज़रा मोहतात तरीके से दें। ये आप कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं समझते, वो अपना बंदोबस्त बाहर रखते हैं। इसमें बिजनेसमैन भी हो सकता है, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो अपनी दौलत को बाहर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पॉलिटिशियन इस किस्म का काम करता है। दोहरी नेशनलिटी वाला अफसर पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए अपने ओहदे पे। देखिए ये पाकिस्तान के कानून पे डिपेंड करता है ना। असूली तौर पे देखिए, असूली तौर पर डुअल सिटीजनशिप की इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी ऑफिसर को, किसी भी लेवल पे, या वो डुअल सिटीजनशिप रखें या गवर्नमेंट सर्विस कर। गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के प्राइवेट सर्विस कर लें। लेकिन हमारे यहाँ कवानीन जो है ना वो इसलिए नहीं बनते कि जिन्होंने कवानीन बनाने उन्हीं में से कुछ लोगों की दूरी शरीयत होती है। कनाडा की ज़रा इमिग्रेशन चेक करें ना और दूरी शरीयत चेक करें तो आपको पता लगेगा कि हमारे ये लोग क्या करते हैं। हमारे बहुत से एम्बेसडर्स जो होते हैं, जब उनकी पोस्टिंग वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है तो वहाँ की शरीयत का कोई ना कोई बंदोबस्त, इमिग्रेशन का बंदोबस्त कर लेते हैं, या अपने बेटे को इमिग्रेशन दिलवा दी, वो वहाँ का शहरी हो गया, वो बाद में अपने वालिद को स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये तो कानून वहाँ मतलब इसी साल जनवरी में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया गया था कि मुल्क के 22,000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं।